चलिए आज हम चलते हैं झारखंड के चक्रधरपुर। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ आस्था के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ केरा देवी मंदिर की, एक ऐसी जगह जहाँ विश्वास की शक्ति हर साल हजारों लोगों को खींच लाती है। अब सोचिए, क्या कोई जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चल सकता है? यहाँ भक्त ऐसा करते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस मंदिर की परंपराओं को और भी रहस्यमयी बना देता है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उन्हें ये हिम्मत देती है? आइए आज इसी विश्वास की गहराइयों में उतरते हैं। तो होता यूं है कि हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा चैत्र मेला लगता है, और ये मेला सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उड़ीसा और बंगाल में भी इसकी खूब धूम होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ होने वाले भक्ति के वो अद्भुत नज़ारे। इस मेले में भोक्ता कहे जाने वाले जो भक्त होते हैं ना, वो अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कुछ बहुत ही कठिन काम करते हैं। मतलब धधकते कोयलों पर चलना, कांटों के बिस्तर पर लेटना। उनका मानना है कि देवी माँ पर उनका जो अटूट विश्वास है वही उनकी ढाल है, वही उन्हें बचाता है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि आस्था की एक ऐसी जीती जागती परीक्षा है जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये जो इतनी हैरान कर देने वाली परंपराएं हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 400 साल पीछे, जब इस मंदिर की नींव रखी गई थी। इस मंदिर की पूरी कहानी एक राजा के सपने से शुरू होती है। सोचिए, एक विरासत जो करीब करीब 400 साल पहले शुरू हुई, वो आज भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही धूमधाम से जारी है। कहते हैं कि केरा के राजा ठाकुर लोकनाथ सिंह देव को खुद माँ देवी ने सपने में दर्शन दिए थे, और उन्होंने ही राजा को ये मंदिर बनाने का आदेश दिया था। तो बस राजा ने उस दिव्य सपने को हकीकत में बदल दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत गहरा और दिलचस्प मोड़ है। इस मंदिर के तार सीधे जुड़ते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक, असम के कामाख्या मंदिर से। अब आप सोच रहे होंगे, वो कैसे? चलिए ये भी जानते हैं। हुआ ये कि एक साधु कामाख्या से एक दिव्य मूर्ति लेकर लंबी यात्रा पर निकले और केरा के पास ब्राह्मणी नदी के किनारे पहुंचे। उधर राजा को पहले ही सपना आ चुका था, तो सपने के निर्देश पर जब राजा वहां पहुंचे तो उन्हें वो मूर्ति मिली, और फिर उसी मूर्ति के लिए इस मंदिर की स्थापना हुई। तभी से माँ केरा इस पूरे इलाके की कुल देवी बन गई। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब अगर आज के समय में कोई इस पवित्र जगह पर जाना चाहे, उस माहौल को महसूस करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, ये मंदिर चक्रधरपुर से बहुत दूर नहीं है, करीब 9 किलोमीटर। वहां से ऑटो या टैक्सी बड़ी आसानी से मिल जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये ऐतिहासिक केरा राजमहल के पास एकदम शांत गांव वाले माहौल में है। वहां जाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? एक राजा का सपना, एक साधु की यात्रा और एक भक्त का आग पर चलना। इन सबको अगर कोई एक चीज जोड़ती है तो वो है विश्वास। विश्वास की जबरदस्त ताकत। असल में माँ केरा का ये दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। ये इस बात का सबूत है कि सैकड़ों सालों से लोगों का विश्वास यहाँ एक साथ धड़कता रहा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कभी सोचिएगा जरूर कि कैसे एक इंसान के सपने से पैदा हुआ विश्वास 400 साल का लंबा सफर तय करके पूरे समाज की आस्था बन जाता है, और आज भी उसी आग की तरह धधकता रहता है।